ये देखिए बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो मुद्दा है, जो लगभग 1 महीने से पूरा बिहार में गर्मा गर्मी है उसको लेकर, तो सब नेताओं की लाट टपक रही है क्योंकि ये एक वोट बैंक है। अब तक प्रशांत किशोर ने एक तरह से बाजी मार ली है, उन्होंने इस मुद्दे को सबसे ज़्यादा भुनाया है, तो वो भी टेंशन में आ गया। अब पप्पू यादव को लग रहा है कि मैं थोड़ा पिछड़ रहा हूँ। और इधर चिराग पासवान जो अमेरिका में नया साल मना रहे थे, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उनको भी खबर दी गई हो कि दौड़िए दौड़िए, नहीं तो आपका भी वोट बैंक खिसक रहा है, तो वो भी दौड़े दौड़े आए। उन्होंने भी जाके गवर्नर से मुलाकात करके खाना पूरी कर ली। अभी देखिए बहुत खेल होगा एकदम। ये 2 साल है ना, एकदम मार धार और एक्शन से भरपूर रहे। चाचा को बीपीएससी के बच्चों से क्या मतलब है? वो तो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। 5 बच्चे अगर जाके अपनी व्यथा कहना चाहें, फरियाद करनी चाहिए, तो उसके लिए पलटू को समय नहीं है। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। कल 12 जनवरी है और पप्पू यादव ने आह्वान किया था कि मैं 12 जनवरी को पूरा बिहार चक्का जाम करूंगा। और कल 12 तारीख है, दिन रविवार है। संक्रांत से ठीक 2 दिन पहले बिहार बंदी का आह्वान किया गया है। आपको बता दें, बिहार बंदी का आह्वान होने का कारण क्या है। वो बीपीएससी जिस तरह से परीक्षा को लेकर रद्द को लेकर जो बीपीएससी छात्र जो है आंदोलन कर रहे थे, अभी तक उनको जो है अभी सफलता नहीं मिली है। एक जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी हाईकोर्ट पहुंच गए हैं और 15 जनवरी को सुनवाई होनी है। एक तरफ पप्पू यादव और दूसरी तरफ जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं। कहीं ये हीरो के चक्कर में कौन जीरो बनता है, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्वाविश दादा सर हैं। सर, कल 12 जनवरी है जी। कल बिहार बंद का आह्वान किया गया है। कौन बनेगा हीरो और किसकी राजनीति चमकेगी? अब ये तो लाख टके का सवाल है। देखिए, ऐसा है कि 2025 जो है ये बिहार में चुनावी साल है ना। नवंबर में चुनाव है बिहार विधानसभा के 10 महीने बाद। और अब इसको लेके एक होड़ लग गई है नेताओं में अपना अपना चेहरा चमकाने की, कि किसका चेहरा सबसे ज़्यादा चमक जाए, है ना। और अभी एक गर्म मुद्दा मिल गया है सभी नेताओं को। बीपीएससी आंदोलन का जो मुद्दा है, सभी को नहीं, सिर्फ 2 ही को मिला है। मिला तो सभी को है, 2 थोड़ा ज़्यादा है, उस पर मैं आ रहा हूँ। ये देखिए बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो मुद्दा है, जो लगभग 1 महीने से पूरा बिहार में गर्मा गर्मी है उसको लेकर, तो सब नेताओं की लाट टपक रही है क्योंकि ये एक वोट बैंक है ना। जैसे कहीं गुड़ का ढेला रख दीजिए तो मक्खियाँ आती हैं दूर दूर से, तो एक बड़ा ये वोट बैंक है युवाओं का, और उनके साथ साथ उनके परिवार के लोग भी जुड़े हुए हैं अभ्यर्थियों के। तो सबको लग रहा है कि ये तो बहुत बड़ा वोट बैंक है। अब देखिए इसमें प्रशांत किशोर ने, मतलब अब तक कह रहा हूँ, भविष्य का नहीं मालूम, अब तक प्रशांत किशोर ने एक तरह से बाजी मार ली है। उन्होंने इस मुद्दे को सबसे ज़्यादा भुनाया है। वो 2 जनवरी से आमरण अनशन पर बैठ गए। फिर जिस तरह से मूर्खतापूर्ण तरीके से पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, उसी दिन उनको बेल भी मिल गया, पुलिस की भी किरकिरी हुई। अभी वो मेदांता हॉस्पिटल पहुंच भी गए हैं, भर्ती हैं, लेकिन आमरण अनशन तोड़ने से इनकार कर रहे हैं। तो एक तरह से उनका काफ़ी कद बढ़ गया है। अब इससे क्या हो गया कि बिहार के बाकी नेता लोग हैं जो युवा और कर्मठ नेता हैं, तो वो भी टेंशन में आ गए। अब पप्पू यादव को लग रहा है कि मैं थोड़ा पिछड़ रहा हूँ, तो पप्पू यादव ने कल यानी 12 जनवरी को कह दिया है कि बिहार बंद रहेगा। इसके पहले वो राजभवन में भी गए थे, गवर्नर से भी मुलाकात की थी उन्होंने, और गर्दनी बाग में उन्होंने जन्मदिन भी बनाया था। ये अभ्यर्थियों के साथ पप्पू यादव ने हैप्पी बर्थडे भी किया था अपना। तो ये सब हुआ है। और इधर चिराग पासवान जो अमेरिका में नया साल मना रहे थे, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उनको भी खबर दी गई हो कि दौड़िए दौड़िए, नहीं तो आपका भी वोट बैंक खिसक रहा है, तो वो भी दौड़े दौड़े आए। उन्होंने भी जाके गवर्नर से मुलाकात करके खाना पूरी कर ली। उसके बाद देखिए तेजस्वी यादव है ना, उनको भी लग रहा है कि वो भी बीच में उन्होंने वीडियो से वार्ता कर ली थी बच्चों से, वीडियो के ही माध्यम से। तो सारे नेताओं में मतलब एक तरह से होड़ मची हुई है कि कौन क्या करे। लेकिन वही जो आपने कहा कि 2 नेता में सबसे ज़्यादा है पप्पू यादव और प्रशांत किशोर में। और देखिए अब क्या होना है। अब एक बात तो स्पष्ट हो गई कि अब बीपीएससी के स्तर से कोई राहत नहीं मिलने वाली, ना ही पलटू राम के स्तर से कुछ राहत मिलने वाली। अब जो राहत मिलेगी वो न्यायपालिका से मिलेगी। अब ये मामला पटना हाईकोर्ट में हो गया है दायर, 15 जनवरी को इसकी पहली सुनवाई है। इधर शाहमात का खेल शुरू हो गया है। बीपीएससी ने कल प्रशांत किशोर को एक लीगल नोटिस भेज दिया है, कानूनी नोटिस, कि आप प्रमाणहानि का मुकदमा होगा। आपने कैसे कह दिया कि नौकरियां बेची जा रही हैं, तो एक प्रशांत किशोर को धमकाने की कवायद शुरू हो गई है। अभी देखिए बहुत खेल होगा एकदम। ये 2 साल है ना, एकदम मार धार और एक्शन से भरपूर रहेगा जी। इसमें हम ये भी देख रहे हैं, किसी का कद बढ़ेगा तो किसी को पद की लालच भी है।
कद और पद तो साथ साथ चलते हैं ना। जब कद नहीं, बढ़ कोई हो सकता है कि राजनीति में थोड़ा सा कद बढ़ गया है कि वोट बैंकिंग मिल गया है, लेकिन वो पद नहीं मिला, लेकिन कोई चाह रहा है कि इस वोट बैंकिंग के चक्कर में मुझे पद भी, कुर्सी का भी लालच हो रहा है। हाँ, तो कद और पद सब साथ ही साथ चलते हैं ना। यहाँ जो भी हैं, प्रशांत किशोर हैं या पप्पू यादव हैं, ये लोग कोई हिमालय में तपस्या थोड़े कर रहे हैं। ये लोग सब तो राजनेता हैं, सबकी अपनी अपनी राजनीतिक पार्टी है, सब लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। और मतलब उनका इसी पर ध्यान है। हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जी। बड़ा होकर पता चला कि भारत एक कुर्सी प्रधान देश है। जी। तो इस देश में तो कुर्सी की ही प्रधानता है ना। तो जितना भी ये कर्म कुकर्म हो रहा है, वो सब तो कुर्सी के लिए ही हो रहा है। अब इन लोगों ने बीपीएससी के बच्चों के कंधा पर एक तरह से रख के अब बंदूक चलाना शुरू किया है। अब बीपीएससी के बच्चे भी क्या करेंगे, कोई नेता का उनको साथ चाहिए तो वो भी अपना कंधा दे रहे हैं कि चलाओ बंदूक, जितना चलाना हो चला लो। भतीजा उधर गाड़ी से उतरते हैं, गरीबों से मिलते हैं, सुनपापड़ी खिलाते हैं। चाचा इधर ही उतरते हैं गाड़ी से, शिलान्यास करते हैं। अब बीपीएससी के बच्चों से आज तक एक बार भी मिलने की कोशिश नहीं की। अब चाचा को बीपीएससी के बच्चों से क्या मतलब है? वो तो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं, पूरा बिहार जानता है। अब अनंत सिंह आता है मुख्यमंत्री आवास में और मुख्यमंत्री के साथ पलटू राम के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू करता है। माफिया डॉन के लिए पलटू राम के पास वक्त ही वक्त है। और बीपीएससी के अभ्यर्थी इस ठंड में शीतलहरी में लाठियां खा रहे हैं, वाटर कैनन के फव्वारे झेल रहे हैं, और पलटू को समय नहीं है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के शिष्टमंडल से मिलेगा। 5 बच्चे अगर जाके अपनी व्यथा कहना चाहें, फरियाद करनी चाहिए, तो उसके लिए पलटू को समय नहीं है। और कितनी बड़ी विडंबना है कि पलटू ने खुद अपनी राजनीतिक पारी छात्र आंदोलन से ही शुरू की। 50 साल पहले जो बिहार में छात्र आंदोलन हुआ था जेपी के नेतृत्व में, पलटू उसी आंदोलन की उपज हैं। लेकिन आज इनका जब सत्ता का नशा इतना चढ़ गया है सर पर कि किसी शिष्टमंडल से मिलने की इनको फुर्सत नहीं है, लेकिन माफिया के सामने एकदम हाथ पैर जोड़े रहने के लिए हमेशा प्रस्तुत हैं। नए राज्यपाल से मिलने के लिए चिराग पासवान, पप्पू यादव, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, तमाम नेता गए मिलने, लेकिन बीपीएससी पर ऐसा कोई ठोस अभी तक बयान नहीं आया है। नहीं, कुछ होगा भी नहीं। देखिए, ये तो खाना पूरी होती है। ये लोग जाते हैं, राज्यपाल को एक ज्ञापन पकड़ा देते हैं, दांत निपोर के फ़ोटो खिंचवा देते हैं, फिर फ़ोटो अखबारों में छपता है। ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि हम कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए। ये सब खाना पूरी है। ऐसे भी राज्यपाल क्या करेंगे? राज्यपाल को तो बहुत सारी शक्तियाँ हैं ही नहीं। वो तो एक सेरेमोनियल पोस्ट होता है, बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होती ही नहीं राज्यपाल को। अब ये मामला ऐसे भी न्यायालय के विचाराधीन है, तो राज्यपाल महोदय क्या कर लेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा बीपीएससी से एक रिपोर्ट मांग सकते हैं। बीपीएससी अपनी रटी रटाई बात को दोहराएगा रिपोर्ट में, तो इससे क्या होने वाला है? इससे कुछ नहीं होने वाला। तो कल जो बंदी का आह्वान किया गया है कि कल बिहार बंद है, पप्पू यादव सड़क पर उतरेंगे, तो कहीं ना कहीं फिर ये भी पप्पू यादव की तरफ से कहा गया था कि जो भी सहयोगी दल हैं वो आ सकते हैं, सहमति दे सकते हैं। तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव भी सड़क पर उतरेंगे? अभी तक जो मेरी जानकारी है, से आधिकारिक घोषणा तो राजद ने नहीं की है कि हम लोग इसका समर्थन करेंगे। तो मेनली ये पप्पू यादव और उनके जो चेले चपाटी हैं, मेनली उन्हीं का बिहार बंद रहेगा। और मैं यही चाहूँगा कि भाई जो भी बंद कराएं ठीक है, लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए। हिंसा से आम आदमी को बहुत कष्ट हो जाता है, इसलिए अहिंसक रहना चाहिए। कांग्रेस भी सहयोगी में रहेगा? कांग्रेस वाले कुछ रह सकते हैं, क्योंकि पप्पू यादव भले ही निर्दलीय जीते हों, लेकिन उनको कांग्रेस का सांसद ही मान के चलिए। कांग्रेस से उन्होंने तो अपनी पार्टी का कांग्रेस से विलय ही कर दिया था, जाप का। तो कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता देखे जा सकते हैं जी। एक और सवाल है कि भाकपा माले और कांग्रेस जो है बीपीएससी को लेकर जो है काफ़ी आगे दिख रहे हैं साथ साथ में, लेकिन महागठबंधन की तरफ से जो राजद जो है वो काफ़ी पीछे हैं। क्या चुप्पी की वजह कुछ हो सकती है? चुप्पी की वजह तो यही मेरे दिमाग में आ रही है कि चाचा की भतीजा को अभी उम्मीद है कि चाचा जी पलटी मारेंगे तो मैं दोबारा उप मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, है ना। मुझे में तो यही बात समझ में आती है मुझे कि भतीजा जो है, जो तेजस्वी यादव है, उनको अभी भी उम्मीद है कि चचा जी किसी दिन पलटी मार लेंगे तो मैं उप मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। इसलिए वो चचा जी पर बहुत ज़्यादा हमलावर नहीं है, जबकि कायदे से विपक्ष के नेता हैं। वो विपक्ष के सबसे बड़े नेता तो बिहार में तेजस्वी यादव ही हैं, और मतलब मजबूत नेता, ऐसा भी नहीं 70-75 विधायक हैं राजद के, तो वो तो काफ़ी हंगामा कर सकते थे। लेकिन उस हिसाब से तो उन्होंने मतलब नहीं के बराबर किया, तो कुछ थोड़ी सी खाना पूरी कर दी, कोई एक ट्वीट कर दिया या वीडियो पर बच्चों से बात कर ली, तो इसको तो नहीं आंदोलन में मानूंगा। मुझे लगता है एक बार सशरीर वो गए भी नहीं है धरना स्थल पर।
जी। जबकि पटना राजधानी के बीचों बीच हो रहा है। पूरा बिहार घूम रहे हैं, जन संवाद यात्रा, और किसानों को सोन पापड़ी खिला रहे हैं, तो एक बार अभ्यर्थियों को भी कुछ खिला दे, काजू कतली खिला दें। जी जी। एक आखिरी सवाल रहेगा कि जिस तरह से दिल्ली में चुनाव है, उसमें अरविंद केजरीवाल बोलते हैं यूपी बिहार के लोग को जो फर्जी वोट के लिए जो बयान आई है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? अब देखिए, चुनाव में तो ये सब बातें बोली जाती है, लेकिन वही है कि केजरीवाल ने कह दिया तो उनके विरोधियों ने उसको पकड़ लिया और उसको मुद्दा बना रहे हैं कि उन्होंने बिहार यूपी वालों का अपमान कर दिया। बिहार यूपी के लोगों को वहाँ पूर्वांचल कहा जाता है, और अब तो अच्छा खासा वोट बैंक वहाँ पूर्वांचल का है दिल्ली में। अब तो ये स्थिति है कि छठ में दिल्ली सरकार छुट्टी भी देती है, जो कि बेसिकली बिहार यूपी का त्यौहार है छठ, लेकिन इतनी संख्या हो गई है कि वहाँ दिल्ली सरकार का अवकाश रहता है। केजरीवाल को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। फर्जी वोटर कहीं के भी हैं तो फर्जी वोटर, उसमें बिहार यूपी की क्या बात हो गई। लेकिन ठीक है, उन्होंने कहा है तो कहा है, उनको भी हो सकता है कुछ इसमें राजनीति लग रही हो कि कुछ ध्रुवीकरण हो जाएगा। जी। तो क्या लगता है कि 2 तारीख जिस तरह से बंदी रखा, 3 तारीख को जो रखा गया था पप्पू यादव की तरफ से, क्या उस तरह का दिखेगा या उससे बड़ा दिखेगा? उससे बड़ा मुझे लगता है दिखना चाहिए, उससे बड़ा दिखना चाहिए, क्योंकि वो जो आपने कहा जो 3 वाली बंदी थी, उसमें तक ये प्रशांत किशोर वाला कांड नहीं हुआ था। उसमें प्रशांत किशोर इतने बड़े नेता नहीं हुए थे। तो इस बार पप्पू यादव को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लगता है मुझे थोड़ा ज़्यादा हंगामा करना पड़ेगा, और वो ऐसा करेंगे। जी। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे? इनका साफ तौर पे कहना है कि बीपीएससी अभ्यर्थी को लेकर जो है अब सत्ता पक्ष सभी जो है अपनी वोट बैंकिंग के चक्कर में जो है काफ़ी आगे निकल रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि किसकी पावर सीज होती है, किसकी पावर आगे निकलती है। कल 12 तारीख है, कल रविवार का दिन भी है। सकरात से ठीक 2 दिन पहले बिहार बंदी का आह्वान किया जाता है। अब देखना होगा कि बिहार की स्थिति कल कैसी रहती है। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे 1 मिनट। धन्यवाद।